जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंकिंग एक चैप्टर है जो है कि रीजनिंग का। क्लियर है दोस्तों। देखिए, ये कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसमें आपको रीजनिंग देखने को बहुत सारे मिलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि किसी बच्चे का वो डिपेंड करता है स्कूल में रैंक के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। यानी कह देगा कि यानी कोई बच्चा है, मान लीजिए अगर ये कह सकता है कि दाएं से या बाएं से का स्थान चुन सकता है कि दाहिने से इतना नंबर है और बाएं से इतना नंबर है, तो बताइए वो जो पूरी पंक्ति में कितने बच्चे हैं। या फिर और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें देखिए, उम्र के आधार पर पूछा जाता है। पहले तो उम्र के आधार पर रैंकिंग डिसाइड करती है, मोटापा, वजन और लंबाई और कई तरह के क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन के बारे में बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा 2 ही 3 चीज़ें याद रखना है पूरे उसमें, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन में 2 ही 3 चीज़ें याद रखना है। देखिए, ये इसका मतलब क्या है, एल का मतलब हो गया हमारा बाईं और आर का मतलब हो गया हमारा दाईं, ठीक है ना दोस्तों। यानी ये हमारा लेफ्ट हो गया, एल यानी क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये आर यानी क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। क्लियर है दोस्तों, राइट हो गया यानी दाहिना हाथ, और ये क्या हो गया, बायां हाथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जेड कोई व्यक्ति बैठा है, जेड स्थान पे कोई व्यक्ति बैठा है। अब अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दे या बोला हो क्वेश्चन में कि बाईं से कोई व्यक्ति जेड है जो मान लीजिए 16वें स्थान पे है, ठीक है ना। तो बाईं से का मतलब क्या है, हम किधर से चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे या फिर इधर से इधर चलेंगे। तो देखिए, बाईं से का मतलब क्या है, बाईं से का मतलब बाईं से दाहिने की ओर चलना है, ठीक है। तो यानी बाईं से दाहिने की ओर, यानी यहाँ से लेके हम यहाँ तक चलेंगे, इस पॉइंट तक, ठीक है ना। यानी कि ये शब्दावली को ध्यान से देखना है कि यानी बाईं से कितने स्थान पे है, तो हमें चलना है सिर्फ बाईं से दाहिने की तरफ। 2 ही स्थान है, या दाएं हैं या बाएं हैं। जब दाएं से कहेगा तो दाएं से हमें किधर चलना है, दाएं से बाएं की ओर, यानी कि इधर चलना है, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ें याद रखना है। दाएं से कहेगा तो दाएं से बाएं की तरफ चलना है, और बाएं से कहेगा तो बाएं से दाएं की तरफ चलना है। क्लियर है। यही 2 चीज़ें बातें याद रखना है हमेशा, और अपना ही दायां और बायां याद रखना है। मेरा दायां और बायां, तो अगर आप अपने कॉपी पेन पे लेंगे तो आपका दायां यानी जो राइट होगा वो आपका राइट हो जाएगा, और आपका जो कॉपी पे जो लेफ्ट होगा वो आपका हैंड लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 छात्रों की एक कक्षा में, यानी टोटल उस छात्र कितने हैं कक्षा में, 15 है। उसमें से राम का क्रमांक बोल रहा है बाईं ओर से 10वां है, बाईं ओर से 10वां है, तो दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए, एक तरफ से तो बता दिया है, यानी कि किधर से बताया है, बाईं ओर से बता दिया है कि 10वां है। क्लियर है। तो देखिए, हम सीधे से बना लेंगे। पहले देखिए, पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर आपको ट्रिक सारा कुछ बता देंगे, ठीक है ना। पहले बेसिक देखिए, एल हो गया और यहाँ आर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये बाईं हो गया, ठीक है ना। ये बाईं यानी क्या, ये लेफ्ट ही है, एल यानी लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यानी क्या हो गया, ये दाईं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें बोला क्या है कि 15, ये पता है हमें कि यहाँ पे 15 पूरे स्टूडेंट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 15 स्टूडेंट हैं, इतना पता है हमें, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, 15 छात्रों की एक कक्षा में राम का क्रमांक क्या है, बाईं ओर से 10वां है। तो बाईं ओर से का मतलब क्या था, जैसे कि मैंने बताया कि बाईं ओर से का मतलब बाईं से दाईं की तरफ, दाईं ओर से का मतलब क्या होता है, दाईं से बाईं की तरफ, ठीक है ना। तब यहाँ से बोल रहा है कि राम का स्थान मान के चलिए कि यहाँ पे है, ठीक है ना। राम का स्थान यहाँ पे है, जो कि कितना है, 10वां है, ठीक है ना, 10वां है। और टोटल हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 15 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं। क्लियर है, 15 स्टूडेंट है। तो जाहिर सी बात है कि 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने, 5 रह गए। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 5 हैं, तभी तो 15 होंगे। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। यानी यहाँ तक 10 हैं, तभी तो यहाँ 5 हुए, तभी तो जाके 15 होंगे। यानी 10 हो गए ये, अब 5 इधर के बचे, तो 10 5 15 हो गए। यानी टोटल स्टूडेंट उस कतार में जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 15 हैं।
तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा, तो दाहिनी ओर से इधर से पूछ रहा है। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो देखिए इधर की बात करूं तो 5 तो भैया यहीं तक है, वो ये तो 5 तक यहीं है, ये वाला जो इसके पीछे था, और ये एक और जुड़ जाएगा क्योंकि वो छठा पे है। 5 तो ये पूरा है, छठा क्रमांक पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, यानी 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कौन सा होगा, छठवां स्थान पे है, किधर से, दाईं ओर से। क्लियर है दोस्तों। देखिए एक और इसका तरीका है, यानी टोटल स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है, n बराबर टोटल स्टूडेंट हो गया, टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए n बराबर हम लिख सकते हैं -x + 1 कर सकते हैं इसमें, ऐसे नियम में। तो देखिए इसमें क्या है, n बराबर कुल छात्र हो गए, कुल छात्र हो गए, ठीक है ना, कुल छात्र हो गए। x बराबर क्या है, राम का स्थान दिया है, किधर से, बाएं से हो या दाएं से हो, ठीक है ना, तो यानी किसी एक छात्र का स्थान दिया रहेगा, ठीक है। और ये कि एक प्लस क्यों किया जाता है, ये तब किया जाता है जब दोनों तरफ में से किसी एक ही तरफ का दिया हो। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति राम का बाएं से स्थान दे रखा है और दाएं से पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर दाएं का भी दे देता और बाएं का भी दे देता, पूछता कि इस कतार में कितने विद्यार्थी हैं, तब उस कंडीशन में हमें एक घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको और क्लियर होता जाएगा। इसमें भी डाल के आप देख सकते हैं, देखिए आ जाएगा n यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 15 हो गए। x यानी कितना है, 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, 10 रख दीजिए। उसके बाद +1 रखेंगे। 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति का जो है कि हम दाएं बाएं से भी देख रहे हैं और दाएं से भी स्थान देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, प्लस में 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6वां स्थान हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा पहले वाले से हटके है, ठीक है ना। देखिए पहले वाले में जो क्वेश्चन मैं पहला वाला बताया था, उसमें कभी कभी क्या होता है, राइट से लेफ्ट भी दे देता है और ऊपर से नीचे भी दे देता है। जैसे कि आपको राइट लेफ्ट भी दे सकता है, जैसे राइट लेफ्ट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे दाईं ओर से बाईं ओर, ठीक है ना। या फिर ऊपर दे देगा, मान लीजिए कि ये ऊपर हो गया, ठीक है ना, ऊपर, और ये नीचे हो गया, तो वही चीज़ है, बात समझिएगा। नीचे अब ऊपर से बोलेगा इतना स्थान है, नीचे से कौन इतना स्थान है, तो बात वही है, आप उसे लेफ्ट राइट में रखो या ऊपर नीचे में रखो। क्लियर है, चीज़ वही है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में रवि, ठीक है ना, रवि का स्थान दोनों छोरों से कितना है, 16वां है। कौन सा है, 16वां है। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए अब लोगों की संख्या पूछ दिया है कि तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए या तो उसके स्थान के बारे में पूछेगा, या उसमें कुल कितने बच्चे हैं, कितने लोग खड़े हैं उस कतार में, उस लाइन में, ये पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, राइट हो गया। क्लियर है। आप लेफ्ट राइट की जगह ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, जब तक लेफ्ट राइट ना दिया हो, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। याद रखिएगा लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जो है कि बाईं, ठीक है ना, बाईं, और राइट का मतलब दाईं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए बात को समझिए, कह रहा दोनों छोर से 16वां है, दोनों छोर से 16वां है, मतलब कि 16 नंबर इधर से है, यानी यहाँ से देखा जाए तो भी 16वां है, और यहाँ से देखा जाए तो भी 16वां है। बात समझिएगा। यानी अगर यहाँ से देखा जाए दाहिने से बाएं की तरफ, यानी इनके बीच जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, और यहाँ भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी इस जो बीच में जो बच्चा बैठा है उसका जो है रवि का क्या है स्थान, दाएं से और बाएं से दोनों का 16वां है। तो देखिए अब पूछा है कि कुल कितने लोग हैं, तो बात को समझिएगा, लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यानी ये 16वां है, तो इससे पहले कितना होंगे, पहले बेसिक समझ लीजिए फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर 16वां है तो मैं बाएं से पहले देख रहा हूँ, यदि बाएं से देख रहा हूँ, अगर यहाँ 16वां है तो इससे पहले कितने हो जाएंगे दोस्तों, इससे पहले कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, तभी ना ये 16वां होगा। अब यहाँ की बात करते हैं, यदि हम इधर दाएं से चलते हैं और दाएं से चलते हैं और यहाँ तक ये क्या है, दाएं पे ये 16वां है, तो यानी इससे भी पहले 15 है। तो देखिए
15 इधर बच्चे, 15 इधर बच्चे और एक बीच में बच्चा, दोनों तरफ से काउंट हुआ है, बाईं से भी और दाईं से भी। तो 15 15 30 और एक 31, यानी 31 बच्चे हैं कतार में। क्लियर है? ये तो हमारा बेसिक हो गया। लेकिन हम कैसे फॉर्मूला से और जल्दी से करेंगे, तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक ही बच्चा को, याद रखिएगा, जब एक ही बच्चा को दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से उसकी रैंकिंग निर्धारित की जा रही हो, ठीक है ना, दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से उसकी रैंकिंग बताई जा रही हो, तो वैसे कंडीशन में यदि पूछा जाए कि पूरे कतार में या पूरे लाइन में या पूरे रॉ में कितने बच्चे हैं, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, देखिए ये जो कतार का में जितने स्थान है बच्चा का ना, उसमें गुणा 2 का करके -1 कर दो, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, अब देखिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए ये बच्चा जो 16 है, पहले हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 16 बच्चे हैं और यहाँ से यहाँ भी हम 16 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 16 इधर 32। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो 16वां बच्चा है ना, इसको इधर से भी गिन लिए हैं हम, इधर से भी गिन लिए हैं, तो बच्चा तो एक ही है लेकिन काउंटिंग 2 हुई है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 घटा देते हैं। तो अब देखिए आंसर हमारा क्या आ गया, टोटल जो बच्चों की संख्या है इस कतार में, इस लाइन में, वो कितनी हो गई, 31 हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी पंक्ति में, ठीक है, किसी पंक्ति में सीता का क्रमांक, ठीक है, बाईं ओर से क्या है, 10वां है। यानी एक पंक्ति है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें सीता है, सीता का क्रमांक जो है बाईं ओर से क्या है, 10वां है और दाईं ओर से क्या है, 15वां है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए अब थोड़ा अगला है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चीज़ को समझिए, एक ही व्यक्ति को बताया लेकिन सेम रैंक दोनों तरफ से नहीं बताया, दोनों का अलग अलग रैंक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा लेफ्ट हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट यानी क्या हो गया हमारा, बाईं ओर से, ठीक है ना, यानी बाईं हो गया, और इधर क्या हो गया हमारे पास, दाईं हो गया। क्लियर है? देखिए अब इसमें बोल रहा है कि सीता का स्थान बाईं ओर से, बाईं ओर से क्या है, 10वां है, यानी बाईं ओर तो यही है। यहाँ से मान लीजिए कि सीता यहाँ पे है, ठीक है ना, 10वां है। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले 9 है, ठीक है। और दाईं ओर से क्या है, 15वां है। दाईं ओर से अब मान के चलिए कि दाईं ओर से कहाँ पे है, इससे आगे भी हो सकता है, इससे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। दाईं ओर से क्या है, 15वां है, ठीक है। हाँ देखिए, यानी बाईं से क्या है, 10वां है, ठीक है ना। बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से क्या है, 15वां है। तो दाईं ओर से क्या है, ये 15वां है, याद रखिएगा ये 15वां है। बस थोड़ा सा देखिए बेसिक पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे। देखिए अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे यानी ये 10वां है, ये 10वां नंबर है, यानी सीता यहाँ बैठी है, ठीक है ना, सीता। अब मैं अगर बाईं से देख रहा हूँ तो ये क्या है, 10वां है। बाईं से देख रहा हूँ तो 10वां है, अगर दाईं से देख रहा हूँ तो क्या है, 15वां है। तो यानी इससे पहले 14 व्यक्ति हैं और 10 से पहले कितने, 9 व्यक्ति हैं। और ये तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति बैठा है, चाहे हम बाईं से देख लें या दाईं से देखें। दाईं से बाईं से देखेंगे तो 10वां नंबर पे है, दाईं से देखेंगे तो 15वां नंबर पे है, यानी व्यक्ति तो एक ही है, यानी जो सीता है, ठीक है ना। तो देखिए अब टोटल पूछा है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, 9 14 प्लस 1 ये जोड़ देंगे, यानी 9 प्लस कितना हो जाएगा, 14 प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए 9 1 10, 10 14, 14 10 कितना हो जाएगा, 24। यानी उस पंक्ति में कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। क्लियर है? देखिए अब ऐसे में क्या होता है, जब ट्रिक हम लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, ट्रिक हम लगाएंगे तो इसमें कंडीशन में क्या होता है, एक ही व्यक्ति जो है, इसमें भी वही चीज़ है, एक ही व्यक्ति है जो दाईं से भी काउंट हो रहा है, बाईं से भी काउंट हो रहा है, ये 10वां स्थान और 15वां स्थान। तो हम 10 प्लस 15 को जोड़ लेंगे और -1 करेंगे। क्यों 1 करेंगे, बात को समझिएगा, क्योंकि 10वां स्थान और 15वां स्थान एक ही व्यक्ति का है, ठीक है ना। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये इस तरह से ट्रिक से भी कर सकते हैं। 25 हो जाएगा, -1 कर देंगे। -1 क्यों हो रहा है, ये बात को ध्यान रखिएगा।
-1 इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से काउंट हो जा रहा है, यानी राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो 2 व्यक्ति तो हो गए, यानी राइट से और लेफ्ट से अगर हम यहाँ भी 10 जोड़ दें और यहाँ से भी 15 जोड़ दें तो 15 10 25 हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे जो बैठा है इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति बैठा है इस स्थान पे वो एक ही है, सीता ही है, चाहे 10वीं पे बैठे चाहे 15वीं बैठे। यानी हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो 10वीं पे है और राइट से देख रहे हैं तो 15वीं पे है, इसीलिए 1 माइनस किया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लड़कियों की एक कतार में, ठीक है ना, कतार किसकी है? लड़कियों की, याद रखिएगा। ठीक है, कतार में यदि सोनिया, ठीक है ना, सोनिया जो बाईं ओर से, बाईं ओर की बात करा है, बाईं ओर से क्या है? 10वां है स्थान पे है, तथा पिंकी दाईं ओर से 7वां स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, 7वां स्थान पे है। यदि वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, मतलब कि पिंकी सोनिया की जगह और सोनिया पिंकी की जगह अपने स्थान बदल लेती हैं, तो पिंकी दाईं ओर से, ठीक है ना, दाईं ओर से 12वीं स्थान पर हो जाती है। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं? ठीक है ना दोस्तों, कतार में देखिए लड़कियों की संख्या पूछा है कि कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, देखिए बात को समझिए। देखिए हमारा इधर क्या हो गया? बाईं हो गया, ठीक है ना, इधर बाईं हो गया और इधर हमारा क्या हो गया? दाईं हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा ये हमारा दाईं हो गया। अब चीज़ को देखिए, अब इसमें पहले जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करना है। यानी सोनिया जो है वो क्या बोला है? सोनिया बाईं ओर से 10वां स्थान पे है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? 10वां स्थान है और यहाँ पे कौन है? सोनिया है। ठीक है ना, ये हमारा सोनिया है, ये 10वां स्थान पे है। ठीक है, 10वां स्थान पे सोनिया है। अब क्या कह रहा है? पिंकी जो है वो दाईं ओर से 7वां स्थान पे है। तो मान लीजिए कि ये पिंकी जो है, पिंकी जो है वो दाईं ओर से क्या है? 7वां स्थान पे। तो मान लीजिए कि ये 7वां है। ठीक है ना, ये कौन है? पिंकी है। ठीक है दोस्तों, ये पिंकी। अभी हमें पता नहीं कि कौन कहाँ है, बस जैसे सेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि अपनी स्थिति बदल लेती हैं, ठीक है ना, तो पिंकी दाईं ओर से क्या हो रही? 12वीं हो रही है। यदि अपना स्थान, यानी पिंकी सोनिया की जगह, सोनिया पिंकी की जगह, तो दाईं ओर से क्या हो जा रहा है? दाईं ओर से जो है कि पिंकी का स्थान, यानी पिंकी यहाँ से यहाँ आ जा रही है। अब देखिए पिंकी बदल गई, यानी यहाँ आ गई, तो इसका स्थान कितना आ गया? 12वीं आ गया। यानी यहाँ पे जब आई तो इसका स्थान 12वीं आ गया। बात समझिएगा। पिंकी, अब यहाँ पे पिंकी उठ के यहाँ से यहाँ आई है पिंकी, ठीक है ना, तो अब इसका स्थान 12वां हो गया। तो बात को समझिए। देखिए अब यहाँ पे जो सोनिया है वो सोनिया यहाँ चली गई और यहाँ पिंकी आ गई। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 12 है तो 12 से पहले ये कितने स्टूडेंट हैं? 11 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 से पहले कितने हैं? 9 है। ठीक है ना, आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे तो देखिए सोनिया जिस सीट पे बैठी थी उसी सीट पे आगे पिंकी बैठी है, कोई अलग सीट पे नहीं बैठी है, उसी सीट पे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अपनी स्थिति बदल लेती है, मतलब कि आपस में पिंकी सोनिया की जगह और सोनिया पिंकी की जगह। तो अब देखिए पिंकी तो उसी स्थान पे बैठी है जहाँ सोनिया है, सोनिया क्योंकि यहाँ चली गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए टोटल कितने बच्चे होंगे? यानी 9 + 12 अब प्लस कितना हो जाएगा? 11। ठीक है ना, जोड़िए, नहीं सॉरी 1 मिनट, सही है, सही देखिए 12, यानी तब इस 11 को नहीं ना लेंगे, इस 11 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 है। 12 के बाद सीधे 9 को जोड़ दीजिए। तो 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। यानी 21 बच्चे हैं, यानी 21 लड़कियाँ हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यदि आपको सकते हैं, ये 10 हो गया और 12 हो गया, यानी कि 12 + 10। अब -1 करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए -1 का मतलब है, -1 का मतलब है क्योंकि पिंकी और सोनिया एक ही सीट पर बैठी हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 + 10 = 22 -1 21 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, और इसके आगे का अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद।